अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जिससे हम लोग $1 अरब सालाना का ज़र मुबादला कमा सकते हैं। क्यों? पाकिस्तान दुनिया में मोटरसाइकिल बनाने वाला पांचवा बड़ा मुल्क बन चुका है। हमारे पास सालाना 30 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल बनाने की सलाहियत मौजूद है और दुनिया के अंदर एक साल के अंदर $42 अरब से ज़ायद मालियत के मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट होते हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑब्वियसली चाइना है जो $12 बिलियन की मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करता है। इंडिया को 5वें नंबर पे आता है तकरीबन $3 बिलियन के सालाना 34-35 लाख मोटरसाइकिल वो एक्सपोर्ट करता है। यानी हमारी जितनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मोटरसाइकिल बनाने की उससे ज्यादा तो इंडिया मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट कर रहा है। अब हमारे पास मुल्क के अंदर मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट बनाने वाले 3000 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने हैं। इस फील्ड के अंदर 30 लाख नौकरियां हैं। मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर पाकिस्तान में, वर्कशॉप्स के अंदर, मैकेनिक्स के पास, ये 3000 छोटी, दरमियानी और बड़े दर्जे की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर। तो अब अगर हम पाकिस्तानी इन मोटरसाइकिल्स को थोड़ी सी रिबेट देकर, इंसेंटिवाइज करके एक्सपोर्ट करना शुरू करें तो पाकिस्तान के पास कौन कौन से अहम मुल्क हैं? पाकिस्तान अफ्रीका के अंदर 3 अहम मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकता है जहां पर पाकिस्तानी मोटरसाइकिल की बड़ी डिमांड मौजूद है। एक है नाइजीरिया, दूसरा कीनिया, तीसरा तंजानिया। ये वो मुल्क हैं जहां पर अब अर्बन क्लास बढ़ रही है, यानी कि लोग देहात से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। मिडिल क्लास वहां पर पाकिस्तान की तरह बूम कर रही है, तो वहां पर इन मोटरसाइकिल्स की डिमांड है। फिर लैटिन अमेरिका के मुल्क जिसमें मैक्सिको है, पेरू है, ये तमाम ममालिक जो है वहां पर भी पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर इंडिया कोई 5 से 10 लाख मोटरसाइकिल एक साल के फरोख्त करता है और $1 बिलियन सिर्फ लैटिन अमेरिका की मार्केट से कमाता है। उसके बाद पाकिस्तान के पास ईरान, इराक के अंदर मोटरसाइकिल फरोख्त करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके साथ अगर हम चले जाएं बांग्लादेश और श्रीलंका वाली साइड पर, तो ये 2 मुल्क भी ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान जैसे हालात हैं और वहां पर पाकिस्तानी मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है। अब किसी भी मोटरसाइकिल के 95% तक स्पेयर पार्ट्स हम मुल्क में बनाने लगे हैं, जिसके अंदर स्टील शीट इस्तेमाल होती है, एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, जिंक अलॉय इस्तेमाल होता है, निकल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये प्लास्टिक के आइटम इस्तेमाल होती है, रबर इस्तेमाल होती है। ये तमाम चीज़ें लोकली खरीदी जाती हैं, यहीं बनाई जाती हैं। सिर्फ 5% ऐसे इंजन के स्पेयर पार्ट्स हैं जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो लोहा इस्तेमाल होता है उस लेवल का लोहा पाकिस्तान में बनता नहीं, क्योंकि हमारी अपनी स्टील मिल बंद है जो पाकिस्तान स्टील मिल्स थी, और वो इतनी पुरानी हो गई है कि उसमें मॉडर्न जो कैटेगरी के लोहे हैं, अलॉयज हैं, वो बन नहीं रही। अब पाकिस्तान के अंदर अगर CD70 की बात करें, जो सबसे मकबूल मोटरसाइकिल है, जिसकी एफिशिएंसी बेहतर है, जिसकी माइलेज बेहतर है, वो 95% तक बनती है। अगर होंडा 1 to 5 लेवल की जो 1 to 5 सीरीज की मोटरसाइकिल हैं वो 92% तक स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में बना रही हैं, और 100 सीसी की कैटेगरी के अंदर मोटरसाइकिल जो है वो 85% तक पाकिस्तान बन रही हैं। तो हमारे नाज़रीन तो जानते हैं कि 70 सीसी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिकती है और उसी की लोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा बनाने वाली कंपनी होंडा है, उसके बाद सुजुकी है, यामा है, और फिर एक पाकिस्तानी ब्रांड यूनाइटेड, वो भी अपने झंडे गाड़े हुए हैं। वो पाकिस्तान का चौथा बड़ा ब्रांड है। अब पाकिस्तान जिसके अंदर मोटरसाइकिल बनाने की सालाना सलाहियत 30 लाख है, वो मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट कितनी करता है? बमुश्किल 25,000। यानी हम लोग साल की 1% मोटरसाइकिल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। होंडा जैसा बड़ा इदारा जो बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान के अंदर 15 लाख मोटरसाइकिल बनाने की सलाहियत रखता है, वो बमुश्किल 1% अपनी सलाहियत के मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट कर पाता है। समझ लीजिए 15,000 मोटरसाइकिल सालाना, जो कि ना होने के बराबर है। हमारी हुकूमत को अब आमों से निकलना होगा, चेरीज से निकलना होगा, यानी कि उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें, चावल को भी सपोर्ट करें, टेक्सटाइल को भी सपोर्ट करें। इनके मुकाबले में अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स को, IT को, सॉफ्टवेयर को, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे तो यकीन कीजिए आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अब इंडिया जो मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट कर रहा है उसका एक मोटरसाइकिल औसतन $880 का फरोख्त होता है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2,40,000 रुपये का मोटरसाइकिल उनका फरोख्त हो रहा है, और ये 1000 से छोटी लिमिट में रहते हुए दुनिया के अंदर छाए चले जा रहे हैं। हमारे पास भी जितनी बड़ी प्रोडक्शन है उतने मास स्केल पे हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब समझ लीजिए जिस तरह
होल सेलर का मुनाफा थोड़ा होता है, लेकिन वो शाम को जब अपनी किताब बंद करता है तो उसका मुनाफा कई गुना ज़्यादा होता है। क्यों? वो सेल्स ज़्यादा कर रहा होता है। इसी तरह जो फैक्ट्रियां बल्क में प्रोड्यूस करती हैं, उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, लेबर उनकी फर्क नहीं बैठती, बाकी चीज़ें वो होल सेल रेट पर सस्ती इंपोर्ट कर लेते हैं या मार्केट से खरीद लेते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान को बहुत सालों से लोग, पाकिस्तान में मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और तमाम लोग इस तरफ पुश कर रहे हैं कि आप एक ऐसी फील्ड जिसमें बासानी $1 बिलियन आसानी से कमा सकते हैं। आपकी फैक्ट्रियां अपनी फुल सलाहियत का आधा प्रोड्यूस कर पा रही है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात हैं उतनी डिमांड नहीं है मोटरसाइकिल की। वैसे क्या होता है कि मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा हमारे देहात में खरीदी जाती है। जैसे ही अच्छी फसल होती है, किसान अपनी मोटरसाइकिल का मॉडल चेंज करता है, तो ऑब्वियसली किसानों की तादाद मुल्क के अंदर 60-65% है शहरों के मुकाबले में, तो वहाँ पर कंजम्पशन भी ज़्यादा है। इस साल हुकूमत ने जुल्म किया, गंदम नहीं खरीदी, तो उनको जो एक्सपेक्टेशन थी कि 4,000 रुपये मन उनकी गंदम बिकेगी और उनकी कॉस्ट से तकरीबन 3,000 रुपये मन थी, उन्हें मजबूरन 2500, 2600, 2700 रुपये मन अपनी गंदम फरोख्त की। तो उनके पास तो ऑलरेडी पैसे नहीं हैं, तो जो सबसे बड़ा बायर था मोटरसाइकिल का, वो मार्केट से निकल गया। इसी वजह से पिछले साल पाकिस्तान में मुश्किल 11 लाख मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई हैं 30 लाख की सलाहियत के अंदर। तो हमारी जो फैक्ट्रियां बाकी 19 लाख मोटरसाइकिलें प्रोड्यूस कर सकती थी, जो हम नहीं कर पाए, उस फील्ड के अंदर अगर हम जाएं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें प्रोड्यूस होंगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों को हज़ारों नई जॉब्स मिलेंगी, और जब हम इनसे ये चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान के पास एक कसीर ज़रिया मुबादला आएगा। फिर हम सिर्फ मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, हम मोटरसाइकिल के साथ उसके स्पेयर पार्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है जो आप नई भी ले लें तो चंद महीनों के अंदर आपको कोई ना कोई स्पेयर पार्ट तब्दील करवाना पड़ता है, इवन टायर चेंज करवाना पड़ जाता है, ट्यूब चेंज करवानी पड़ जाती है। तो आप जब साथ साथ उनकी एसेसरी बेचेंगे, उनके स्पेयर पार्ट बेचेंगे, तो उसकी इंडस्ट्री मोटरसाइकिल की सेल से ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अब पाकिस्तान में 2,30,00,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल तो रजिस्टर्ड हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी लिए हुए हैं। हर साल इनके अंदर 12, 15, 18 लाख का इजाफा होता है मुल्क की हालात के मुताबिक। तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए वही 3,000 फैक्ट्रियाँ और उससे ज़्यादा पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट बनाकर मुहैया कर रही हैं। अब देखना ये है कि हमारी हुकूमत कब इस तरह की इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आती है, इसमें सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास होम अप्लाइंसेस हैं, हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ पर हम वॉशिंग मशीन बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, रूम कूलर्स बनाते हैं, गीजर्स बनाते हैं, टीवीज़ बनाते हैं। तो वो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमारा खसारा कम होगा और हम अगली तरफ बढ़ेंगे। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हम आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।